सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक ओवरव्यू स्लाइड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आपका ध्यान मेरी बात पे भी रहे, पर आंखें ये स्कॉलरशिप के लिए या स्कॉलरशिप के अमाउंट्स पे भी रहे। कौन सी स्कॉलरशिप के नाम है और कितना कितना उसमें अमाउंट मिलता है, ओके। और ये जो महा डीबीटी का एक बेनिफिट क्या है कि फ़ीस आपको डायरेक्ट हाफ ही पे करना है, हाफ गवर्नमेंट बैंक को, गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कॉलेज को पे करेगी। अब हमको हाफ फीस का टेंशन नहीं लेना है। बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं है। गवर्नमेंट हर साल जो है तकरीबन 6000 स्कॉलरशिप टेक्निकल फील्ड के लिए अलॉट करती है, लेकिन टोटल अप्लीकेशन उनके पास आते हैं 4000 4500, यानी 1500 तो अप्लीकेशन ऐसे ही चले जाते हैं। यानी बच्चे अप्लाई ही नहीं करते। क्यों अप्लाई नहीं करते उन्हें पता नहीं होता है। तो मेस्को जो है लास्ट 56 ईयर से बॉम्बे में काम करते हैं। माही में उनका ऑफिस है, आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे शायद। तो उनकी 3 मेजर स्कीम होती है। एक तो तुम्हारा है एजुकेशन स्कीम मेन, ठीक है, जिसमें और सब स्कीम भी है। सेकंड स्कीम है मेडिकल और थर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो एजुकेशन इज़ अ मेन फोकस है उनका। इसमें 3 अलग अलग स्कीम होती है। एक फर्स्ट स्कीम है वन टाइम ऐड, और दूसरी स्कीम है इसमें फुल स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तीसरी स्कीम हमारी है लोन स्कॉलरशिप, जैसा अभी इम्तियाज़ मैंने बताया ना कि आज़ाद मौलाना आज़ाद एक है और अलग अलग है। तो इसमें ऐसा इंटरेस्ट फ्री लोन है। 2 डॉक्यूमेंट आपने हमेशा सुने होंगे, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट। ये हमारे तहसील से जारी होते हैं, तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ होती है, तो उसको आसानी के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो ये डोमिसाइल के वजह से कई लोग फॉर्म ही नहीं भरते, यार ये कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, जबकि आपको मालूम होना चाहिए, ताज्जुब होगा कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप गए साल की अभी तक का दे रहे हैं, और कल वापस से अपडेट हुआ है 2023-24 की भी वापस से दे रहे हैं कि एप्लीकेशन इतने आते ही नहीं है। सिर्फ किस लिए कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए, हम डोमिसाइल कहाँ से बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम उम्मीद इस पर भी काम करती है और करते आ रही है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ एजुकेशन लोन के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग कर देता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पर है। तो पहले ये जो लोन है ये प्रोफेशनल कोर्स के लिए दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल को जो 11th और 12th के जो स्टूडेंट है उनको ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो प्रोफेशनल कोर्स है जैसे कि फार्मेसी, इंजीनियरिंग या फिर 10th के बाद जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए भी ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली जो इसकी जो एज लिमिट है ये 16 to 32 एज होनी चाहिए, मिनिमम 16 और मैक्सिमम 32। तो बेसिकली इस लोन में हम इंडिया के लिए 20 लाख तक लोन हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है स्टडीज़ के लिए तो उनको मैक्सिमम 30 लाख तक हम लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए कैसा होगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे जो मैंडेटरी है, तो आपके पास होना चाहिए। अभी आप भी ध्यान से सुनिए। देखो 3 टेबल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये मेस्को के हमारे सर हैं स्कॉलरशिप। आप जाके बात कीजिए कि मैं ये स्टैंडर्ड में हूँ, अभी मैंने ये एकेडमिक लास्ट ईयर क्लियर किया, अभी ये एकेडमिक ईयर में हूँ। आप बताइए सर को ये स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप वो देखिए, सर से बात कीजिए। उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है वो लास्ट में टेबल है, सर हमारे बैठे हैं वहाँ पर दोनों सर, उनसे पूछिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो बनाने होंगे, उसका प्रोसीजर पता कर लीजिए। और इनकेस कभी आपको हायर स्टडीज़ के लिए आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो कब, कैसे, कितना लोन और कितने जो है वो रेट पर मिलेगा आपको, यहाँ सर सेंटर में जो टेबल लगा है ये सर बता देंगे आपको, मौलाना आज़ाद लोन के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम आए कि अटेंड किया आपने स्कॉलरशिप का, वो कैसे लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी बेटर वे से वो एक्सप्लेन किए, जो मतलब हर एक चीज़ वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए। और जो स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज थी जो अपने स्टूडेंट्स हैं, बहुत काफ़ी मतलब लाइक वो पढ़ते मैंने तो जाके मतलब थोड़ा पूछने शर्म आती, बट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इंतज़ाम था, और एक एक स्टूडेंट को प्रॉपरली बिठा के
गाइडेंस दिए फ्यूचर के रिलेटेड भी, और कैसे हम अपने बच्चे आगे के फ्यूचर में आगे बढ़े, और स्कॉलरशिप क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, वो एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और दूसरी बात ये कि जो स्कॉलरशिप के बारे में उन्होंने बताया अलग अलग महाराष्ट्र पोर्टल्स के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था हम लोग के लिए। इससे पहले और भी हम लोग सेशंस एक जगह बैठे थे, वहाँ पर उन्होंने मतलब बताया था कि ये है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उन्होंने बोलते ना एक प्रोसेस को अच्छी इलाबरेट नहीं किया था हम लोगों को। इस हिसाब से तो बहुत इन्फॉर्मेटिव था सर जी। आपको कुछ नया उसमें सीखने मिला कि मतलब? हाँ, मतलब नया ये सीखने मिला कि सर कि हायर स्टडी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पर मतलब अवेलेबल है, कि ये हम लोग को ये तक पता नहीं था। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएट मास्टर्स लोग करते हैं, लोग बाहर जाते हैं, लोग अक्सर हमेशा अपने पेरेंट्स के पैसे पे जाते हैं। तो ये एक नई चीज़ थी कि मतलब कि लोन्स असाइन होते हैं, लोन सेक्शंस होते हैं बाहर फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो ये एक नई चीज़ थी हम लोगों के लिए। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स की जानकारी मिली मतलब, और गवर्नमेंट की जो बहुत सारी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप्स पड़ी है जो हमको अभी तक हम अनअवेयर थे उसके बारे में, तो हमको उसके बारे में मालूमात पड़ा माशाल्लाह। हम लोग आए थे हिसाब से ये नहीं पता था कि स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस मिलने वाली हम लोग को। हमें बताया कि स्कॉलरशिप के बारे में से बता दिया जाएगा, एक दो स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में समझा दिया गया, बहुत से बेटर ऑप्शन है। नहीं और डॉक्यूमेंट नहीं तो उसके लिए कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए सब ने, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट पे आके अप्लाई करने के लिए वो सब बेस्ट ऑप्शन दे दें, और सारे प्रोफेशन सब अच्छे से बताया गया हर चीज़ को। तो SDI उम्मीद जो ये कॉलेज की कोशिश थी कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के ताल्लुक से अवेयर करना है बच्चों को, तो वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे गुजारिश है, आपके जो भी चैनल्स होंगे, जो भी स्कूल के ग्रुप्स, कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह होंगे, या जहाँ पे भी होंगे, तो आप SDI उम्मीद जो यूट्यूब चैनल है उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। जी बेशक, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على